नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोलन स्थित पार्टी कार्यालय में युवाओं के लिए बैठक का आयोजन किया है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में, आपको बताते चलें कि यहां पर विनोद सुल्तानपुरी के लिए कार्य करने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया है और कहा कि ईवीएम टेम्पर्ड होती है। और हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि चुनाव भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। हमारे युवा कांग्रेस ये चुनाव वैसे तो हम आम चुनाव के रूप में देख रहे हैं, जिसका नाम है जनरल इलेक्शन। मेरी अपनी परिभाषा और जो कुछ राजनीतिक विद्वता वाले लोग बोलते हैं, ये सचमुच में आम चुनाव नहीं है। ये हमारे भारत के भविष्य को निर्धारण करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है माध्यम, वो है कि किस प्रकार से हमारा कल का भविष्य होगा, किस प्रकार से हमारी आने वाली जनरेशन, किस प्रकार से हमारी महिलाएं, किस प्रकार से हमारे हर वर्ग देश में रहेंगे, प्रदेश में रहेंगे, किस प्रकार से हमारी नीतियां होंगी। ये उन सब चीजों को निर्धारित करने का एक सुनहरा मौका है। ये मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं, देश की हालत अच्छी नहीं है। इस वक्त देश की हालत जैसी होनी चाहिए 75 साल की आजादी के बाद, वैसी नहीं। बिलासपुर ने, आपको बताते चलें कि बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माडी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 16 महीने में 25,000 करोड़ का कर्जा लेने वाली सुक्खू सरकार एक बार फिर से झूठे आंकड़ों और बयानों से प्रदेश की जनता को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता सुक्खू सरकार की सच्चाई को भली भांति जानती है। जनता वोट की चोट से उसको करारा जवाब इन चुनावों में देगी। महेंद्र धर्माडी ने कांग्रेस ये भी कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सनातन विरोधी है। 16 महीने में 1000 संस्थान बंद करने का रिकॉर्ड प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम है। और केवल संस्थानों को बंद करने का हिमाचल प्रदेश में 15 माह के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य ठप पड़े हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े और बयानों से गुमराह करके इन चुनावों में वोट हासिल करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद सुक्खू सरकार 15 माह में एक भी गारंटी जो उन्होंने विधानसभा चुनावों में लोगों को दी थी, उसको पूरा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से विकास विरोधी है, युवा विरोधी है। अपने विधानसभा चुनावों में जाने से पहले कांग्रेस ने कहा था पहली कैबिनेट 1 लाख सरकारी रोजगार, लेकिन आज युवा पूछ रहा है वो रोजगार कहां है। संरक्षण में बढ़ रहा है और निरंकुश होकर के जो अपराधी हैं, किस प्रकार से आज हमारी माता। हिमाचल प्रदेश के बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के साथ में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते प्रदेश में विकास कार्यों में बाधा भी आ रही। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के लंबे समय से कई विभागों से संबंधित 34 मामलों में से 27 मामले आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन आयोग जानबूझकर इन्हें लटकाने का काम भी कर रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आवश्यक कार्य जो पड़े हुए हैं, जो कि हर साल नियमित तौर पर होते हैं, पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। प्रदेश के ऊपरी भागों में मौसम के अनुरूप ही सड़कों या फिर अन्य जनहित से जुड़े कार्य थोड़े समय में होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस समय ये कार्य पूरे नहीं हुए तो इसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ सकता है।
आजकल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो है वो जो है चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के कंस्ट्रक्शंस के काम है या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर है। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय अवस्थी ने यह भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बौखलाहट साफ तरह से दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को वो समय याद कराना चाहती है जब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। संजय अवस्थी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वहीं हिमाचल में उम्मीदवार तय करने आगामी को लेकर भी संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी टिकट को लेकर मंथन आखिरी चरण में है। 1-2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी उम्मीदवारों के नाम तय होना संभावित है। और संजय अवस्थी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है जो ये इनपुट आया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई है और जो वो नारा दे रहे थे 400 पार का वो धराशायी हो गया है इन पहले 2 चरणों में ही। और आने वाले समय में ये ट्रेंड बन गया है और जनता जान चुकी है। जनता ने उनको मौका दिया था, जनादेश दिया था, लेकिन ये जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे हैं। आज कोई भी वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, आज त्रस्त है। और इतने समय में जो इनका ये कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, तो इन्होंने कोई भी जनहित की योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं लाई और देश को पीछे धकेला। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मंगलवार के दिन बैंड बाजों के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माताजी के दर्शन किए हैं और माताजी के दरबार में हाजिरी भी लगाई है। सुबह से ही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। दोपहर की आरती के बाद में श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर के पार हो गई और इस दौरान मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ पर भी नियंत्रण रखा है। मंदिर के बाहर होमगार्ड के जवानों ने भी श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माताजी के दर्शन के लिए भेजा है। देखो जी सारे जने आज मंगलवार का दिन था, काफी तादाद में श्रद्धालु माता टेकने के लिए आए और कई तो सुबह लेके बैंड बाजों के साथ यहाँ पे माता दरबार में आए, कोई तो जिनकी रिटायरमेंट की आज कोई दरबार सहित बाजों के साथ माता के दरबार में रिटायरमेंट माता के माता टेकने आए और माता जी के दरबार में अपने आपको दरबार से सुख शांति मांगी और यहाँ से माता टेक अपने घर वापस किया। देखो जी सारे जने पुत्र हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश, ओलावृष्टि और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। सोमवार को भी राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर आपको बताते चले कि बारिश का आसार देखने को मिला। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बताते चले कि रोहतांग, पागी सहित कई हिस्सों में बीते दिन बर्फबारी का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया और साथ ही तापमान में भी काफी कमी आई है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की भी आपको बताते चले कि उनको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खासकर शिमला, मंडी, कुल्लू और साथ ही बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की संभावना है। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 1 मई को भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है।
2 और 3 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 मई को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें कई भागों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। अभी तो प्रदेश के लगभग हर जगह भी बारिश हो रही है, हर एक जिले में हल्की बारिश हो रही है। आज तो बर्फबारी की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन पिछले कल जो है कोकसर और हंसा में बर्फबारी हुई है। और इसी तरह से 27 को भी लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपर के जो एरिया है वहाँ पे बर्फ रिपोर्ट्स हुई है। और ये पश्चिम विक्षोभ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 27 से ये सक्रिय है और आज भी इसका असर देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, लेकिन कल से इसमें काफी कमी आ जाएगी और उसके बाद फिर 3 से 4 दिन मौसम जो है ठीक रहेगा, साफ रहेगा। देखिए, आज तो ओलावृष्टि के ऊपरी क्षेत्र में कम संभावना है क्योंकि तापमान में कमी आ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।